तो सब ठीक है। यस। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो गया। जय मसीह की। जय मसीह की। आज नहीं बोलना। कभी कभी कोई चीज है ना बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाती है। जय मसीह की बोलना बहुत अच्छा है सबको ग्रीटिंग देने के लिए, लेकिन कभी कभी नहीं भी बोलो तो चलता है। है ना, हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह का जय होना चाहिए हमारे हर एक तरीके से। है ना, आज मैं आपको वचन में ले जाऊंगा और वचन में से मैं आज बहुत कुछ खास बात करने वाला हूँ। है ना, क्योंकि मैं देखता कि है ना लोग दुनिया में विश्वास करने वाले बहुत 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 मिलते हैं और विश्वासी और चर्च में, है ना, लेकिन ये मत सोचो कि सब कोई चर्च जाने वाले या सब कोई है ना जो बोलते विश्वास करते तो उनका विश्वास सही होता है ना, क्योंकि एक है ना दो 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 प्रकार के लोग हमेशा है ना हर जगह होते हैं, एक सच्चे विश्वासी और एक झूठे विश्वासी। हर जगह है ना, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये हर जगह की। कैसे हम इनको जानेंगे कि ये सच्चे है या ये गलत है? एक इससे कि कभी कभी मसीह जीवन में एक और एक बात होती है कि जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं या उनके है ना मतलब कि उनका विश्वास का जो जीवन या जो जैसे भी वो सोचते हैं कि हम काफी समय हो गया तो हम ग्रेजुएट हो गए। मैं बताऊँ आपको, आत्मिकता में कोई ग्रेजुएट नहीं होता। कोई परिपक्व नहीं होता। हम दिन प्रतिदिन परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ? तो है ना, यहाँ हम देखेंगे आज कि वचन जो है वो तीन चीजों के बारे में बहुत बात करता है। एक तो खेती के बारे में, कल्टीवेटिंग बोलते हैं जिसको, एक तो छटाई प्रूनिंग और बाधाएं ऑब्स्टिकल्स। है ना सब कोई है ना चाहते हैं पक्का कि जब हम कुछ करते हैं तो हम बड़े। है ना, कोई जब किसान खेती करता है तो उसकी इच्छा क्या होती है? तो जो परमेश्वर है वो किसान है एक्चुअली। हाँ? और उसकी जो खेती है वो उसके लोग है, कलीसिया है। तो परमेश्वर हम सब से एक क्या इच्छा रखता हूँ कि हम सब उसमें बढ़े। है ना, यीशु मसीह ये दृष्टांत में बात करता है ना, मरकुस उसका 4 अध्याय उसका 1 से 20 तक आज हम पढ़ेंगे। मरकुस 4 अध्याय बहुत ही 4 अध्याय उसका 1 से 20 तक है। हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। वो फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुन लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली
और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 20 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इस दृष्टांत के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद को समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझेंगे? बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे के है, जहाँ वचन बोया जाता है, वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। उसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए हैं, वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देते हैं और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। है ना, यीशु मसीह बहुत अच्छे तरीके से, है ना, ये दृष्टांत के रीति के ऊपर बात कर रहा है ना, किससे बात कर रहा है? है ना, बात की जाती है सुनने वालों से, है ना, बहुत कॉमन बात है ना? लेकिन सुनने वालों में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। हाँ? एक सुन के उसको करते हैं, एक सुन के उसको भूल जाते हैं, या भूलते भी नहीं लेकिन करते नहीं। हाँ? है ना, ये सारी बहुत कॉमन बात है। लेकिन है यहाँ यीशु मसीह जिस तरीके से इनको बोल रहा है ना, जिसके पास सुनने के लिए कान हो तो वो सुन ले। क्यों ऐसा बोलना पड़ रहा है? नौ वचन क्यों? लोगों के पास कान नहीं है? मान लो बहरे नहीं है, सुनने वाले बहरे नहीं है, हाँ? लेकिन यीशु मसीह ऐसा बोल रहा है। क्यों 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 बोल रहा है? आज भी कलीसिया भी यीशु मसीह एक बात बोल रहा है, हाँ? जिसके पास कान है वो सुन ले। मतलब सुनने का नहीं है ना, अगर आप जाके तो तुम्हारा पुराने नियम के अंदर में व्यवस्था, खास करके जब तुम व्यवस्था विवरण को पढ़ो तो है ना, उसके अंदर में मूसा एक चीज को, परमेश्वर मूसा के द्वारा एक चीज को बार बार दोहराता है, हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल सुन। हाँ, आज भी परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा लोगों से बोल रहा है, सुनो। क्यों बार बार सुनो सुनो? क्योंकि जब तुम सुनोगे और उसको ग्रहण करोगे तो तभी उसको करोगे। अगर तुमने सुना और उसको ग्रहण नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, वचन को सुन के उसको एक्सेप्ट करना, है ना, ग्रहण करना, और उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन लेना, ये क्या है? ये स्टेप्स है।
है ना, हम सोचते कई कई बार कि हमने तो सुना, हमको मालूम है, यहाँ पर मालूम है, सही है। लेकिन हमारे जीवन में है नहीं, है ना। इसीलिए है ना, बोया जाना मतलब खेती करना, उसके बाद में जो उसकी कटाई होती है ना, जिसको बोया गया है, जिसको ये हुआ, उसकी है ना कटाई प्रूनिंग होती है। अगर मान लिया जाए कि खेती की गई और उसकी कटाई नहीं की गई, क्या होगा? है ना, वो किसी काम की नहीं रहेगी वो जगह फिर, हाँ? क्योंकि फिर क्या होगा कि वो है ना, जब कोई चीज उगाई जाती है तो उसको काटी नहीं जाती है ना। लेकिन लोग है ना कटना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है। और जब तक प्रूनिंग नहीं होती है तो वो पेड़ सही तरीके से फल नहीं लेके आता है। हाँ? यीशु मसीह यहाँ ये दृष्टांत के अंदर में बात कर रहा है और बोलता है कि इसके चेलों ने उससे पूछा, तो यीशु मसीह उनको बोलता है कि तुमको तो राज्य की समझ दी गई है। 11 वचन पढ़िए इसका। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। हाँ, यहाँ समझ लो कि अगर कोई नहीं समझ रहा है और वो नहीं कर रहा है तो क्या है? हाँ? वो इनसाइडर नहीं है, वो आउटसाइडर है। हाँ? कभी कभी लोगों को ये बात सुनना बड़ा अच्छा नहीं लगता है, मालूम है? क्यों? है ना, यहाँ यीशु मसीह के टाइम भी ऐसा होता था, आज भी होता है कि ये जो यीशु मसीह, ये जो अब जो दृष्टांत है, ये क्या है? हाँ? ये जो मैंने बताया कि जो किसान है वो परमेश्वर है। हाँ? और ये जो जमीन है ये हमारा हृदय है। ये यहाँ पर ये 4 प्रकार की भूमि की बात कर रहा है, जमीन की बात कर रहा है, खेती की बात कर रहा है। यहाँ पर 4 है ना प्रकार की खेती की बात कर रहा है। पहला जो है वो कहाँ का है? हाँ? पहली जो जमीन है, हाँ? रास्ते के मार्ग के 15 वचन में, मार्ग के किनारे है ना, ये जो मार्ग के किनारे है। क्या है ये जमीन कैसी है? क्या हुआ यहाँ पर मार्ग के किनारे में जहां वचन बोया जाता है? ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो तुरंत है ना जल्दी से आ गया, लेकिन क्या हो गया? वो खत्म भी हो गया जल्दी से। क्यों? क्योंकि मार्ग के किनारे में कोई चीज है ना हार्ड जमीन है, जड़ नहीं पकड़ेगा, है ना। और ये जो सत्यपन बोलते हैं, ये क्या है? ये सत्य वचन के अनुसार, जब वचन सत्य की बात करता है, कठोर की बात करता है, क्या है ये? इसको बोलते हैं दुनियादारी, वर्ल्डलीनेस, है ना। क्या हुआ कि जब वचन को बोया गया या बीज जो गिरा है ना, लेकिन वो आया, लेकिन वो खत्म हो गया तुरंत। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या है? दुनियादारी। हाँ, जब दुनियादारी बहुत ज्यादा है तो वो जड़ कहां से आएंगी? नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो जमीन इतनी हार्ड है, वो जड़ नहीं पकड़ सकता। क्यों? बहुत बार लोग है ना बहुत इसमें होते हैं, है ना, अपने अंदर की, अपने दिल की जमीन को तैयार नहीं करते, बहुत कठोर है। और है ना, तुम उनको जिंदगी भर वचन देते रहो, पूरा लाइफ वो वचन सुनेंगे, लेकिन उसके ऊपर उनको कभी जड़ नहीं आएगी, है ना। इसको बोलते हैं
उनको, है ना, जो सही आत्मा नहीं है, वो क्या हो गए, धर्म कार्य में पकड़े हुए। जीवन नहीं निकलता, जड़ नहीं है। हाँ? क्या होता है कि उनके अंदर में जड़ नहीं होती है, और वो जो उनके अंदर का जो कड़ापन है उसको वो तोड़ना नहीं चाहते, वो टूटना नहीं चाहते, है ना। बहुत से बार, है ना, बहुत हमारे अंदर में क्वेश्चन चलते रहती है कि क्यों ये लोग ऐसे हैं, क्यों ऐसे हैं, क्यों ऐसे, है ना। देखो, वचन के अंदर में जब हम आते हैं ना, तो वचन एक काम, सबसे पहला एक काम करता है, मालूम हमको तोड़ता है। अगर जो टूटा नहीं उसके, है ना, जब आप, है ना, कोई जमीन के में जाओ और उसको जब तक कि उसको तोड़ फोड़ नहीं करो, उसके अंदर से सारा पत्थर और वो सब नहीं निकालो और वहां पर ही कुछ करने मांगो, तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वैसे ही तैयार किसको करना पड़ेगा? हम अपने आप को क्या करते हैं कि वो जो जमीन है उसको तैयार नहीं, और ये जो जमीन है ये हमारा क्या है? हृदय है। हम अपने हृदय को तैयार नहीं करते और चाह रहे कि कुछ हो जाए उसमें। तो तोड़ने का मतलब क्या है कि हमको, ये हमारा शरीर है, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको तोड़ना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल काम है। क्या तोड़ना पड़ेगा? हमारे शारीरिक इच्छाओं को खत्म कर देना पड़ेगा। किस चीज को तोड़ना है? परमेश्वर के वचन को आने से क्या चीज रोक रही है? ये जो सख्तपन है, ये क्या है? हमारा, हाँ, शारीरिक अभिलाषाएं या शारीरिक इच्छाएं। हाँ, कई बार मसीह लोग सोचते कि ये जादू है, आके बैठ जाएंगे, सुन लेंगे, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया बोल देंगे, है ना, अच्छी अच्छी मसीह बात कर देंगे और हम बढ़ जाएंगे। नहीं, यीशु मसीह ने ऐसी शिक्षा नहीं दिया। ये तो आजकल ऐसे गलत गलत शिक्षाएं दुनिया में चली हुई है। ये इसको बोलते हैं सिर्फ पीपल प्लीजिंग, मतलब लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के कान खुश करने, लेकिन उनका जीवन कभी भी बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जो सत्पन है, है ना, क्योंकि वो बीज को, वो उसके अंदर में कुछ आने के लिए जड़ चाहिए, और वो जड़ पकड़ने के लिए उनके अंदर में इतना सख्तपन है कि वो जड़ पकड़ ही नहीं सकता। तो उसको जड़ पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। टूटेगा नहीं तो क्या होगा? और ये जो हमारे जो शारीरिक इच्छाएं, और ये जो हमारी शारीरिक इच्छाएं हैं, ये ऐसे नहीं है। ये क्या होता है? ये जो शारीरिक इच्छा है ना, ये एक हैबिट बनी हुई है, आदत बनी हुई, मतलब ये लगातार हमारे जीवन में कंटिन्यू आते रहती है, एकदम से खत्म नहीं होती है, कंटिन्यू लगातार आते रहती। तो कब तक ऐसा चलेगा? जब तक ये खत्म नहीं हो जाए। मतलब ये लगातार, ये इसको तोड़ते जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन लोग ये नहीं करते, कलीसिया में लोग ये नहीं करते, है ना। 4-6 दिन बड़े अच्छे से बड़े धर्मी बन गए, बड़े आत्मिक बन गए और ऐसे सोचने लगे कि आपको बहुत कुछ मालूम हो गया, उसके बाद में करना बंद कर दिए। पुरानी आदतें देखना लोगों की वापस आ जाती है। अगर चिड़चिड़ा है वो चिड़चिड़ा होने लग जाता है, अगर वो गुस्से वाला है वो गुस्से वाला होने लग जाता है, वो अगर वो खुन्नक वाला है वो खुन्नक वाला होने लग जाता है। उसको अगर लोगों की बुराई करने की आदत है वो लोगों की बुराई करना शुरू कर देता है। और क्या है? क्योंकि वो जो उसका जो शारीरिक इच्छा है उसको तोड़ रहा नहीं है, उसको खत्म नहीं कर रहा है। हम सोचते रहते कि क्यों भाई बढ़ रहे नहीं, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ जो यीशु मसीह जो कारण दे रहा है ना, इसका, और जब ये जड़ नहीं पकड़ता है तो क्या होता है ना, इसके सिम्टम है। क्या होता है सिम्टम? कलीसिया में आएंगे आप, वचन सुनने के टाइम में आप सो रहे हैं, सोएंगे। क्यों?
क्योंकि कुछ असर नहीं हो रहा अंदर में। हाँ? आपको है ना, जिसको बोलते ना जैसे नशा चढ़ने के टाइप का लगेगा आपको। क्यों? ये सारा पता चलता है कि कभी कभी लोग पूछते ना कि भाई ये जो प्रचारक लोग हैं या ये जो आत्मिक लोग हैं, ये लोगों को कैसे पकड़ लेते हैं कि गलत है गलत है ना। सिम्टम दिखते हैं जो वचन के अनुसार वो पता चलता है कि क्या हो रहा है इनको। पता चलता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। भाई और बोल तो सकते हैं जो अगर समझदार हो, जो ग्रहण करने वाला है, जिसके सुनने के कारण हो, उसको बोल सकते हैं, सबको नहीं बोल सकते। क्या होगा सबको बोलेंगे? आज लोग सुनने नहीं मांगते। हाँ, जो हकीकत है उसको जानने नहीं मांगते कि क्यों ऐसा हो रहा है। कभी लोग आके सवाल नहीं करते कि पास्टर जी हमको ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए हमें, हमको वचन में से कुछ बताओ। कितने लोग आज पूछते हैं ये बात को? है ना, इतने साल से मैं प्रचार कर रहा हूं, बहुत कम लोग हैं। जीवन कुछ नहीं होता, बदलता नहीं। पास्टर जी को और प्रभु के लोगों को है ना, लोगों ने बिजी रखना चाहिए। मालूम आपको, अगर अपना जीवन सही करना है न, तो है ना, आजकल के दुनिया के अंदर में क्या है ना, हाँ चल रहा है चलने दो ना, देखी जाएगी जो होगा। भाई ठीक है, हाँ है ना। इजराइल के अंदर में न्यायियों की किताब में, क्यों न्यायियों की किताब अगर आप पढ़ो तो है ना, बहुत गंदा सीन है उधर। क्यों? है ना, क्योंकि उनके ऊपर कोई अगवा नहीं था। वो किसी के पास जाके कोई बात नहीं पूछते थे, उनको जो अच्छा लगता था वो करते थे। और जाके कभी पढ़ो किताब, बहुत ध्यान से पढ़ो, है ना। उसके अगर उसका जो जो न्याय है, उसका जो आखिरी अध्याय और आखिरी वचन में देखो क्या लिखा हुआ है, जो बंद होती है वो किताब पढ़ दो उसको 1 मिनट। न्यायों यहोशू के बाद इन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। हाँ? उनके पास में मतलब है ना, वचन बात करता है लॉलेसनेस, बिना व्यवस्था के। हाँ, आप कभी कभी मैं उदाहरण देता कि आप है ना, कुछ एक दिन के लिए है ना, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बोलो कि आज के दिन कोई कानून नहीं है, जिसके मन में जो है वो कर लो, क्या हो जाएगा? देखिए, हाँ क्या हो जाएगा? हाँ, इतने रेप हो जाएंगे, इतने मर्डर हो जाएंगे, क्या है ना, इतने लोगों के जमीन छीन लिया जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा कि आप है ना, सोचने से बाहर है। कभी कभी हम सोचते कि भाई जो चर्च है वो क्या है, चर्च के अंदर में अगले लोगों का काम क्या है। हाँ? हम जानते हैं कि सब कोई सब नहीं जानता है सब कुछ, लेकिन अगर कोई लोग सोचते हैं कि हमको सब कुछ मालूम है तो उसका कोई इलाज नहीं। हाँ? हमको भी सब कुछ नहीं मालूम, है ना। जब हम भी मुश्किल में आते हैं या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे है ना, कुछ ऐसा है ना स्ट्रगल होता है या कुछ संघर्ष में से जाते हैं या कोई समझ में नहीं, तो हमको भी किसी है ना बड़े वाले है ना, हमसे बड़े लोगों की सलाह लेना पड़ता है ना। परिवार की समस्याओं के अंदर में बहुत सारी पारिवारिक की समस्या होती है, जब कई बार पारिवारिक समस्या नहीं संभलती है, कई बार चर्च की समस्या नहीं संभलती है, कई बार समाज की समस्या नहीं संभलती है, कई बार अपने अंदर की समस्या नहीं समझ में आती है। हाँ, क्या करना पड़ता है? लोगों को फोन करना पड़ता है, लोगों से बातचीत करना पड़ता है कि भाई ये ऐसा ऐसा हो रहा है और ये चल ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या किया जाए? नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम भी डिस्फंक्शन में जाएंगे, हम भी क्या हो जाएंगे? बहुत सख्त हो जाएंगे। अरे लोग आत्मिक होते होते सख्त क्यों हो जाते हैं? जड़ नहीं पकड़ते। जड़ इसलिए नहीं पकड़ रहे क्योंकि जो वो तोड़ नहीं रहे अपने आप को,
जो वो सच्चाई है अंदर में, जो कठोरता है, हाँ, वो टूट नहीं रहा है। हाँ बेटा। और क्या होता है, वो जड़ नहीं पकड़ने के कारण क्या होता है, वो बढ़ते नहीं है। क्या होता है, यहाँ पर पढ़ दो उसका 15 वचन। जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठाकर ले जाता है। हाँ, क्या क्या हो गया, नहीं है वो वचन। इसलिए लोग, मैं कई बार बोलता ना कि अभी आपने वचन सुना, इसके बाद जाएंगे ना कि अभी पूछा जाएगा कि आपको क्या सिखाया गया, कई लोगों को मालूम ही नहीं क्या सिखाया क्या हो गया। हाँ, यहाँ से इतने सेमिनार होते हैं, इतने कॉन्फ्रेंस होते हैं, इतना सारा वचन, इतनी बार शिक्षा होती है, वचन सुनते हैं लोग, बाद में वो वचन नहीं दिखता। क्यों, क्या है वो जमीन कौन सी जमीन पे ऊपर आके कहाँ गिरा वो जो बीज है वो कहाँ गिरा, मार्ग की जमीन पे, जहाँ पर लोग चलते रहते हैं। हाँ, और उनका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा वर्ल्डलीनेस है, मतलब कि दुनियादारी वाला जीवन है। हाँ, और इसीलिए बहुत सख्त है, हार्ड है, बहुत कड़ा हो गया है। हाँ, बहुत मुश्किल है। हाँ, तो क्या है उसका सलूशन क्या है, वो हार्डनेस को तोड़ना है। कैसे? हाँ, जमीन को नरम करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पर पानी डालना पड़ता है। पानी डाल के उसको है ना खोद देता है ना, यहाँ पर गड्ढा जब खोदते हैं कोई, है ना, जब वो क्या होता है कि बहुत पत्थर आया है ना, वो कभी कभी 1 दिन 2 दिन है ना पानी डाल के छोड़ देते हैं, कभी 3 दिन पानी डाल के छोड़ देते। हाँ, क्योंकि न तो कितना भी जो हार्ड चीज है ना, कितना भी उनके पास में सख्त औजार है, वो काम नहीं करता, वो टेढ़ा हो जाता। हाँ, तो ये जो पानी क्या है, हाँ? हमारे आंसू है, इसको बोलते पश्चाताप। ये हम देखते कि हमारे जीवन में इतनी सख्तता हो गई है और हम कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है और हमारा जीवन बदल नहीं रहा है। हम यहाँ हालांकि इधर उधर ना भागे, है ना, कोई ऐसे जन के हाथ में ना पड़ जाए जो हमको गलत सलाह दे दे। हमको सही सलाह चाहिए, जीवन की सलाह चाहिए। हम क्या गलत लोगों से राय ले लेते कभी कभी, हमारा ऐसा ऐसा हो रहा है, वो खुद ही आत्मिक नहीं है, वो खुद ही है ना परमेश्वर का डर नहीं है, उनसे हम राय ले लेते हो। क्या राय देना तुमको, बताओ मेरे को। हाँ, उल्टी राय देंगे वो तुमको आत्मिक लोगों के है ना विरोध में कर देंगे कि आप उनके पास नहीं जाना, गलत राय देते हैं, वो ऐसे बोलते बड़ा है ना। और लोग ऐसा ही जीवन जी के है ना ऐसे ही जी रहे हैं और है ना अपने में कंफ्यूज है कि हम तो यार है ना नहीं, उनको क्या हो गया ना कि उनको असली में पवित्र आत्मा मिला होगा लेकिन खत्म हो गया, उड़ गया। क्यों? उनके सत्य के कारण पवित्र आत्मा नहीं रहता वहां, हमारी कठोरता के कारण पवित्र आत्मा नहीं रहता हमारे अंदर, चले जाते। इसलिए उसको मेंटेन करना, क्या करेंगे, हमको जैसे ही समझ में आता है कि हमारा है ना वचन के ऊपर ध्यान नहीं लग रहा है, वचन को सुनने से हमको नींद आ रहा है, ड्राउजीनेस आ रहा है, मतलब ये सिम्टम क्या है, जो बीमारी क्या है कि हम सख्त होने लग गए और मेडिसिन काम करना बंद कर दिया, मतलब वचन ने काम करना बंद कर दिया है, बंद हो गया है। बहुत मुश्किल हो रहा है। किसको मुश्किल हो रहा है? खुद को मुश्किल हो रहा है। काय के लिए? जीने के लिए, है ना। तुम हार्ड रह के बहुत सख्त होके तुम है ना अपने आप को भी खत्म करते रहते हो, दूसरों को भी गोली मारते रहते, मालूम बात। हाँ, खुद भी नहीं जीते, दूसरों को भी नहीं जीते। क्यों? ये बहुत सख्त है। हाँ, हो सकता है कि हम ऊपर से दिखने में बड़े नरम दिखते हैं या है ना बड़े अच्छी बात भी बहुत अच्छी करते हैं, हाँ? लेकिन अंदर से क्या है? हाँ? क्यों वचन जड़ नहीं पकड़ता? प्रभु का वचन जो है, बीज जो है वो है ना, वो जड़ नहीं आ रही उसमें, है ना। ये चीज बहुत। दूसरा जो भूमि है, दूसरा प्रकार का
जो दूसरा है ना, और ये एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, ये हम सबके अंदर में रहता है, ये चारों प्रकार का चीज। ये नहीं है कि इसके पवन के अंदर अलग है और यावी के अंदर अलग, नहीं नहीं, ये चारों हमारे अंदर है, हमारे अंदर एक ही इसमें है, अलग अलग नहीं है। दूसरा क्या है, पथरीली जमीन। ये जो पथरीली जमीन है, इसको क्या बोलता है? ये पथरीली जमीन जो है ना, ये अविश्वास है, इनको विश्वास नहीं है, हाँ? विश्वास नहीं है। और इनके अंदर में जब वचन जाता है तो वो भी गहराई नहीं पकड़ता है, उसके अंदर में जड़ नहीं आती उसमें। तो हमने क्या करना चाहिए कि हमने देखना चाहिए कि दुनिया के अंदर से हमारे अंदर में क्या क्या चीज आ रही है, जो परमेश्वर के वचन को जाने नहीं दे रही है ना। पत्थर के ऊपर बीज डालेंगे तो क्या होगा? सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज उसको रोक रही है। क्या रोक रही है? पत्थर उसको, और वो जो पत्थर है वो क्या है? वो विश्वास। लोग सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, धर्म का आत्मा पकड़ा हुआ, विश्वास नहीं करते है ना। विश्वास का मतलब क्या? हमने सुना और हमने करना शुरू कर दिया, एक्शन, तुरंत एक्शन। लोग सालों से सुन रहे हैं लेकिन कोई जीवन में परिवर्तन नहीं। क्यों? पथरीली जमीन, सुन रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हैं, और वो जो परमेश्वर का वचन है वो अंदर नहीं जा रहा है, न जा ही नहीं सकता, उसको कोई रास्ता ही नहीं अंदर जाने का। और उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले कि भाई ये जो सारी रुकावटें जो आ रही परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर में जाने नहीं दे रही है, क्या है? वो सारी चीज जो हमको परमेश्वर के वचन के बारे में हम सुन रहे हैं लेकिन ये अंदर में कोई काम नहीं हो रहा। क्या हो गया? ये क्यों अनबिलीव है? मालूम आपको? दुनियादारी की शिक्षा के कारण परमेश्वर की शिक्षा अच्छी नहीं लगती, मालूम आपको? क्योंकि वहां रीजन और रैशनलाइज आ जाता है। क्यों? क्या आया बीच में? दुनियादारी की शिक्षा मतलब मैं है ना, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुनो बहुत ध्यान से, हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। दुनिया में जो तुम सीखते हो, दुनिया से जो शिक्षा लेते हो, कई लोग, हमारे परिवार में तो ऐसे ही चलता है। हमारा परिवार, सबसे पहले जाके ये देखो कि हमारा परिवार कभी विश्वासी था। हो सकता मॉरली बहुत अच्छा होगा, नैतिकता में बहुत अच्छा है, हाँ, और सोसाइटी में भी बड़ा, सोशली भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो आत्मिक था? और वहां से हमको बहुत सारी शिक्षा आती है जो हम जिंदगी भर लेके चलते हैं, उसको कभी तोड़ते ही नहीं, और उसके कारण है ना हम डाउट में जीते रहते हैं, मतलब कि शंका में जीते रहते हैं, और शंका में होते रहता है। और इसका जो सिम्टम है क्या है? हम एक दूसरे को जांच पड़ताल करते रहते हैं। कलीसिया में आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम जांच पड़ताल करती रहती, हमेशा शंका में ही रहता है ना। बढ़ने के, नहीं बढ़ने के कारण है। यहाँ यीशु मसीह बता रहा है उनको कि भाई ये सारी जमीन तुम्हारे अंदर में है यार, ये कारण है कि तुम क्यों नहीं बढ़ रहे। जांच पड़ताल, शंका, ये जो पथरीली जमीन का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन अंदर नहीं जा रहा है, सुन रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह बोलता है जिसके कान है वो सुने, नहीं जा रहा है। तीसरी जो जमीन है वो क्या है? कौन सा वचन है ये? 16, 18।
जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं के लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। क्या हो गया? ये उग तो गया, लेकिन क्या हो गया? हाँ? उसको तुम्हारे विचारों ने, बाहर के विचारों ने और तुम्हारे अड़ोस पड़ोस वालों ने और जिनकी संगति तुम करते हो, हाँ, क्या कर दिया? ओ यार, वो चर्च में जाने के कारण तो तुम्हारी कमाई नहीं हो रही आज, हाँ? खाएंगे कैसा? हाँ, चर्च में बार बार जाएंगे तो तुम कह भाई क्या हो जाएगा, क्या है ना, क्या हो रहा है, क्या क्या दे रहा है ये बात, हाँ? क्या होता है कि ये ऐसी बात कर कर के लोग तुम्हारे अंदर में डर को डालते हैं। ये जो झाड़ियां है ये क्या कर रही है? हाँ? ऐसा नहीं कर रहा भाई, कैसे चलेगा तुम्हारा घर, तुम्हारे बाल बच्चे कैसे बनेंगे, हाँ, उनका एजुकेशन कैसा होगा, तुम मकान कैसे बनाओगे, हाँ, तुम गाड़ी कैसे खरीदोगे, हाँ? क्या कर रहा है ये तुमको चिंता में डाल रहा है, तुमको चिंता क्रिएट कर रहा है ना। कई बार है ना, आत्मिक लोग भी बैठ के ऐसी बकवास करते हैं ना, भाई ये ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं। हाँ, नहीं, वो हमें जहाँ पर ट्रेनिंग किया, वो जो फाउंडर था उसने किताब लिखा, हैव यू एवर सीन ए वरीड बर्ड? कोई चिंता करने वाले पक्षी को कभी देखा? ये सोच रहा है भाई क्या, हाँ, मेरा अगला खाना कहाँ से आएगा, हाँ, मैं कल क्या खाऊंगा, हाँ? है ना, मैं जहाँ ट्रेनिंग किया वहाँ पर मेरे को सिखाया गया कि आज जी लो, कल नहीं पता क्या है, हाँ? आज का दिन ठीक रहेगा तो कल का भी दिन ठीक रहेगा। हमको सिखाया गया कि भाई अगर तुम्हारे पास भी कोई कमी घटी है, कुछ भी है, तो तुम किसी को सामने में है ना उसके बारे में जिक्र भी नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं बताएंगे। तुमको सिर्फ बताना है तो प्रभु को बताओ। आज पहले लोग जब कोई सेवकाई करने आता तो पहले पूछते कि कितने पैसे मिलेंगे। मैं जिसके जहाँ पर पहला मैंने काम शुरू किया वहाँ पर हमको पैसे नहीं मिलते थे, हमको उल्टा पैसे देना पड़ता था अपने रहने के, खाने के, और हमको काम भी करना पड़ता था। और पूरी तरीके से ऐसा भी रूल था कि तुमको तुम्हारी अगुओं की पूरी तरीके से आज्ञाकारिता में रहना है, नहीं तो अगर तुमने उनकी आज्ञा तोड़े तो वो सीधा बोलते थे कि भाई तुम बलवा करने वाले हो, तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे थे, क्योंकि तुम जो प्रभु ने दर्शन दिया उसके विरोध में जा रहे हो, जो प्रभु सिखाने मंग रहा है उसके विरोध में जा रहे हो, है ना। प्रभु ने अगवे दिया और अगर उनकी आज्ञा नहीं, उसने बोला कि भाई अगवे ने बोला हमको कि जा और जाके टॉयलेट साफ करके आ, तो जाके साफ करके आ। बोला भाई वो गार्डन के अंदर में बहुत कुछ गंद जम गया है, उसको जाके साफ कर दो, गार्डन साफ कर दो, घास उखाड़ दो। हाँ, हमारे जो बेस था, हमारा सेंटर था, उसके सामने सड़क थी, है ना, वहाँ पर ड्यूटी लग गई कि भाई जाओ और वो सड़क को साफ करो, उसका कंपाउंड साफ करो। तुमको बिना क्वेश्चन किए वो करना पड़ता, भला है बाद में क्वेश्चन करो तुम आके, लेकिन पहले जाके करो, बाद में क्वेश्चन करो। कुछ समय के बाद में किसी को बोलना नहीं पड़ता था क्या करना है क्या नहीं, जिसको जो काम दिखता था खुद करता था। क्यों? हमको ट्रेनिंग वैसी दी गई। ये नहीं कि भाई हाँ मैं ये इसने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ उसका काम, नहीं, वो भाई मेरे को दिख रहा है ना, मैंने कर दूं उसको। हाँ? मैं यहाँ पर जब है ना, पहले यहाँ पर, उसके बाद में जब मैं यहाँ पर साउथ में आया, हाँ, उसके ट्रेनिंग करने के बाद में थोड़ा सा बाहर की दुनिया में निकला तो मैं देखा, तो मेरे समझ में आने लगा यार ये जो पास्टर अपने आप को बोल रहे हैं तो पास्टर ही नहीं है, पास्टरों को तो सेवा करना है, ये तो सेवा करवा रहे हैं। हाँ,
क्या उदाहरण दे रहे, क्या कर रही है ना। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया है ना। जब मैं ट्रेनिंग करके है ना थोड़े दिन के बाद में मैं घर गया ना, तो मेरे घर में कभी बर्तन नहीं धोया। मैं सवेरे उठा, मैंने देखा यार सारे बर्तन तो वैसे भी ये लोगों ने खा पी के छोड़ दिए, मैंने धो दिया सारे के सारे। ये परेशान हो गए, ये क्या हो गया है? नहीं, मतलब कि ट्रेनिंग और जो परमेश्वर के वचन को जब हम पूरी तरीके से बिना इसके जब लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है ना। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें है ना, सिर्फ वचन को प्रचार करना या वो ये नहीं है। हाँ, उसके अनुसार जीना, उसके अनुसार ये करना। हाँ? तो ये जो तीसरा जो यीशु मसीह बता रहा है, इसके अंदर में क्या है, ये सारा डर देने वाला। और ये डर क्या करता है, तुम्हारे विश्वास को चोक कर देता है। जो तुम्हारा बढ़ना है उसको क्या है, दबा दे रहा है, ये चोक हो गया। कई लोग शुरू बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन बाद में ये सारी बातों ने क्या कर दिया उनको, उनके सारे विश्वास को, है ना। यहाँ 18 वचन, जो झाड़ियों में बोए गए थे वे ये है जिन्होंने वचन सुना। 19 वचन, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता, मतलब उसमें फल नहीं आता। ये चीज से क्या रहो, होशियार। उनके अंदर में वो क्या हो जाएंगे, प्रभु के काम में वो निष्फल हो जाएंगे। वो दिखेंगे बड़े अच्छे, चर्च में आके बैठेंगे भी, लेकिन उनमें फल नहीं नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजों के अंदर में चोक हो गए वो, मतलब उनको सांस लेना मुश्किल है अभी। वो बहता पानी नहीं है, चोक वाला जगह आप देखा कैसा हो जाता, वो उसके अंदर से कोई चीज फ्लो नहीं हो सकती, वहीं के वहीं समाप्त हो गया, खत्म हो गया। ये सारा जो है, परमेश्वर ऐसे लोगों को कैसे देखता है, मानता ये फ्रूटलेस लोग हैं। और यूहन्ना 15 के अंदर में बोलता है कि जो डाली फल नहीं लाती उसको परमेश्वर काट के आग में डालता है। अभी बहुत है ना हमारे इधर में है ना, आजकल है ना इवेंजलिज्म का तो नाम खत्म हो गया, पता नहीं है ना, कोई किसी को कुछ नहीं बताता, मतलब कि फल लाने वाला बात कोई नहीं करता। क्यों है ना, मैं कल ही इसके साथ में बात कर रहा था है ना, ये बैंगलोर एक ऐसी जगह मैंने देखा जहाँ शैतान ने क्या किया, या इधर का जो ऐसा एटमॉस्फेयर ने क्या किया, लोगों को इतना बिजी कर दिया है कि उनको दूसरे के बारे में चिंता नहीं। मतलब यहाँ पर लोगों के अंदर में सबसे ज्यादा जो बुराई दिख रही है ना, वो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। जिएंगे कैसे, प्रभु के भरोसे जियो, चर्च वाले कम से कम। मैं काम करने के लिए नहीं रोक रहा किसी को, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे कैसा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। और सारा कहाँ से आ रहा है, ये जो है ना, ये जो बाहर की जो बातें आ रही है, ये क्या कर रही है, उसको बढ़ने नहीं दे रही है। परमेश्वर में आपको बढ़ने नहीं देगी, बहुत खतरनाक बात, परमेश्वर में बढ़ने नहीं दे रही है। यही सारी चीज धोखा 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 है ना। जब आपकी आँख खुलेगी ना, तो आप है ना, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, इतना बड़ा धोखा लिखा रहेगा ना कि उसको पार नहीं कर सके। बहुत खतरनाक। ये परमेश्वर का या यीशु मसीह इनको इसीलिए बता रहा है कि भाई ये बातें जो है, ये इस तरीके से तुमको बढ़ने नहीं देगी। क्या बता, निष्फल रह जाता है, वो फल नहीं लाता है। आप कितनी भी अच्छा बोलो कितना, लेकिन अगर आप फल नहीं ला रहे है ना। मैं जब मसीह में आया ना, और जब मैं ये करने लगा, तो है ना, बिना वचन बोले हुए, बिना है ना किसी को वचन बताए हुए, बिना प्रचार किए हुए
है ना, बहुत मुश्किल लगता है, आज भी लगता है ना। आजकल मैं, है ना, मैं सिर्फ संडे के दिन प्रचार कर रहा हूँ, है ना। एक अंदर से ये जो वचन वाली ऊर्जा, ये कहाँ निकलेंगी अब? ये संडे के दिन 2 घंटे, है ना, जो प्रचार करने वाला, है ना, हफ्ते में 30 घंटे 40 घंटे प्रचार करने वाले को अभी आप बोल रहे हैं कि हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे प्रचार कर, है ना, तो क्या होगा? नहीं, वो जो एनर्जी है, वो जो वचन की एनर्जी है ना, ये यिर्मयाह बोलता है ये जो वचन है ना, ये मेरे हड्डियों में क्या करता है? आग लगा देता है, एनर्जी देता है ना। पौलुस बोलता है कि अगर, है ना, श्रापित है जो वचन को नहीं देता, श्रापित है वो व्यक्ति जो वचन को नहीं देता है, श्रापित बोलता है ना। भाई, हमने जो जीवन पाया है, हमको जो मिला है ना, हमने कुछ नहीं पाया तो कोई बात नहीं, क्या हम क्यों बताएंगे लोगों को, है ना, लेकिन हमने उस जीवन को देखा है, हमने उसको चखा है, हाँ। और अगर हम शांत रहते हैं और हम, है ना, फल नहीं लेके आ रहे, फल किसको बोलते हैं? कि हमारे द्वारा लोग तृप्त हो जाए, काय में? परमेश्वर की बातों में, हाँ, सच्चाई में। आज दुनिया के अंदर में झूठ इतना ज्यादा जोरों से फैल रहा है। आप देखो, आप पेपर उठा के देखो क्या आ रहा है उसके अंदर, क्या आ रहा है, हाँ? सबको मालूम है कि मीडिया क्या हो गया, आधे से ज्यादा सोशल मीडिया ने और ज्यादा खराबी कर दी, हाँ? सब गलत गलत बात फैला रहा है, चिंता दे रहा है, हाँ, वेदर खराब हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, सब हो रहा है, मालूम है आपको भी सब हो रहा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? हाँ? डिजास्टर हो रहा है, इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, अरे सब हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ये सब होगा क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है, होने वाला है। यीशु मसीह ने पहले ही सतर्क कर दिया, ये सब होने वाला है। लेकिन चर्च क्या कर रहा है? मसीह लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, चिंता में जी रहे, झाड़ियों में जी रहे, बढ़ने नहीं दे रही वो झाड़ियाँ, ये दुनियादारी, ये जो सारा जो है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो भी चीज चल रहा है ना, अगर आप ये सोच रहे रहेंगे कि ये कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। दिन पे दिन और भी डिजास्टर जो है, नेचुरल डिजास्टर, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है। और यीशु मसीह ने ये बोला है कि ये दिन को जब देखो तो और भी इकट्ठा होना, ज्यादा इकट्ठा हुआ कर। जब उस दिन को आते हुए देखो, जब ये बातों को देखो और किया कर। लेकिन अब क्या हो रहा है? हाँ, ये चिंता, डर, अविश्वास, इसने क्या कर दिया? लोगों को खत्म कर दिया। हाँ, जब लोगों की और दुनिया की बात हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को कम सुनते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर कम विश्वास करते हैं, दुनिया की बातों के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, लोगों की बातों के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, तो क्या होता है? हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाता है जैसा उनका है। हमें और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। ये बात जरूरी है कि भाई सब कुछ होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सब होने वाला है, सब होने वाला। ग्लोबल वार्मिंग सच बात है, साइंस गलत नहीं है, साइंस भी सही बोलता है, लेकिन ये यीशु मसीह ने बहुत पहले बोल दिया, होने वाला है। हाँ, मौसम बदल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना, अकाल पड़ेंगे, सब होने वाला है। लेकिन चर्च क्यों है? इसी टाइम में, जब चर्च ऐसे टाइम में जब लोगों को सही शिक्षा देके उनको होप देता है ना, तब बोलते हैं वो सुसमाचार देने वाला चर्च है। हाँ, हमको होप मिला हुआ है, हमको आशा मिली हुई है कि ऐसे चीज के बीच में भी हम किस तरीके से जिएंगे, लेकिन हम भी उनके तरीके जीने लग गए। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। चौथा, ये ये है 20 पढ़ो। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। अच्छी जमीन क्या है? जो फल लाती है। उसको ठीक तरीके से बोया भी गया है, वो ठीक जगह में बोया गया है, उसको जगह को तैयार किया गया है। जब हम भी अपने जीवन में, है ना, ये जो सारा जो कठोर जमीन है ना, जो रास्ते के किनारे वाली कठोर, क्योंकि लोग उस पर चल चल के क्या कर दिए, उसको बहुत सख्त बना दिए। हम भी वो दुनियादारी के कारण बहुत सख्त हो गए। हाँ,
प्रभु क्या बोल रहा है उसको? ये दुनियादारी के अंदर से बाहर नहीं, दुनियादारी के अंदर में फंसे रहोगे तो सख्त होते जाओगे। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को का परिस्थिति को जानता हूँ कि आप है ना चर्च के अंदर में तो 2-3 घंटे आते हैं और बाकी के है ना 6 दिन आप दुनिया के बीच में काटते हो, है ना। बहुत सारा क्या क्या चीज़ फिल्टर होता है आपके अंदर जाता है, मालूम नहीं। तो वचन कहाँ है? वचन की तो कोई जगह ही नहीं है अंदर में। आपने 2-4-5 है ना आधा घंटा पौन घंटा वचन को पढ़ा, और लेकिन आपने जो बातें और जो दुनिया के अंदर में जो रह के जो चीज़ आपके अंदर गई वो तो है ना 8 घंटे गई। हाँ, उसके बाद में आपका समाज की बातें कितने घंटे गई? लेकिन वचन, लेकिन फिर भी अगर वो 1 घंटा और 2 घंटा अगर आप वचन को अपना बना के जिएंगे तो आप लोगों की बातों से बच जाएंगे, आप लोगों के प्रभाव में नहीं आएंगे, आप उनको है ना सच्चाई का प्रभाव देंगे। आप क्या करेंगे? उनको सच्चाई का प्रभाव देंगे। लेकिन कुछ कुछ जो कमजोरियां हैं, कुछ कुछ जो आदतें हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बोलते हैं ब्रेकिंग द ग्राउंड। वो जमीन को तोड़ना पड़ेगा। वो जमीन बहुत क्या हो गई है? बहुत सख्त हो गई है, बहुत ज़्यादा है ना उसको हार्ड हो गई है, अविश्वास के कारण, दुनियादारी के कारण, डर के कारण, शंकाओं के कारण, वर्ल्डली एजुकेशन के कारण। इसीलिए क्या हो जाओ? जमीन पे आ जाओ, मतलब कि सच्चाई पे आ जाओ कि सच्चाई क्या है। यानी यीशु मसीह ने बोला मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यानी कलीसिया को यीशु मसीह देख के है ना, ये कलीसिया जो थी, ये प्रकाशित वाक्य के अंदर में ये कलीसिया के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं इसको बंद करूंगा। उसका प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय निकालिए, 14 से 21 तक पढ़ लो उसको थोड़ा, आखिरी किताब। तीन अध्याय का 14 से 21। लोदोकिया की कलीसिया के दूत ने यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन को लज्जा न हो, और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ना, ये क्या बोल रहा है? ये कलीसिया जो है ऐसा मटेरियल इसमें बहुत धनी है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मेरे से ताया हुआ सोना लेंगे। क्या है ये ताया हुआ सोना? जो भट्टी में से निकला हुआ प्योर है ना, क्योंकि जो दुनिया में तूने कमा लिया वो सारा नकली है। बोलता वो क्या है, क्या करने वाला है? 18 है ये 17 वचन तू कहता है, पढ़ो 17 वचन। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हाँ, क्या बोल रहा है यीशु मसीह उसको? तू सोचता है ऐसा, लेकिन तू मेरी नजर में क्या है? आज बहुत से लोग
है ना, जिनको बहुत मटेरियलिस्टिक का, बहुत मटेरियल की चीज़ों का बड़ा घमंड हाँ, वो प्रभु हमारे पास तो सब है, हमको किस चीज़ की कमी घटी है ना। ऐसी कलीसिया को यीशु आज भी ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे देश में ऐसी कलीसिया है जिनके इसमें है ना मटेरियल के मामले में बहुत है ना। मैंने सुना आपके उधर में वो जो बेथल क्या है वो चर्च, एजी चर्च, वो लोगों ने कुछ तो भी 700 करोड़ या 2000 करोड़ की जमीन खरीदी। तो ये जो इधर में फ्लाईओवर के पहले आता है ना जमीन, मान्यता चकपार के पहले वो एजी चर्च, हाँ क्या बोल रहा हूँ परमेश्वर, मैं उनको जांचने वाला कोई नहीं माना, लेकिन हो सकता है कि लोग बोले कि हम तो बड़े अमीर हो गए। क्या बोलता है यीशु से? और ये 19वां वचन, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। हाँ, जिनसे मैं प्रेम करता हूँ उनको ही ताड़ना देता हूँ। अगर आपको ताड़ना नहीं मिल रही है और प्रभु बात नहीं कर रहा है इस तरीके से, तो है ना आप परमेश्वर के लोग नहीं। उनको जिनसे वो प्रेम करता है, क्या बोल रहा, ये मैं इसलिए ताड़ना देता, ताड़ना इसलिए नहीं देता कि आपको दुख, कि आप पश्चाताप कर लो, मतलब कि जो कर रहे हो उससे फिर जाओ, जो तुम्हारी सोच है उससे बदल जाओ। इसलिए सजा देने के लिए नहीं कर रहा है, मतलब परमेश्वर हमको क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, बदल जाओ। तो बोलता है कि ये करो तो मैं क्या करूंगा, फिर आके 20वां वचन, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हाँ, ये पश्चाताप करके मन फिरा के लौट के आने वालों के लिए ये बात है क्या, कि मैं उनके आके उन तुम्हारे द्वार को ठकठका रहा हूँ, खोल दो कि मेरे को आने दो, तुम्हारे साथ बैठ के क्या करने दो, फेलोशिप करने दो, एक संगति करने दो यीशु मसीह के साथ। उनकी रास्ता आज परमेश्वर देख रहा है, यीशु मसीह देख रहा है, और इसलिए बोलता है कि है ना जिसके पास कान हो वो सुने। ये उन लोगों को आज चर्च के अंदर में भी प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि कौन मेरे लिए अपने दरवाजों को खोलता है, कौन है ना अपने मन को फिराकर है ना बदल के, कि मैं उसके पास, जब तक के हम मन नहीं फिराते, जब तक के हम पश्चाताप तरीके से नहीं करते, यीशु मसीह अंदर नहीं आने का, सुन लो, नहीं आएगा, वो रुका हुआ है, ठकठकाना है हमारे दिल के दरवाजे पे खड़े रह के, दरवाजा खोलो। आज है ना, आइए आज यीशु मसीह को अपने दिल में स्वागत कीजिए, अपने मन को बदल के, अपने सोच को, अपने तौर तरीकों को, अपने आदतों को जो परमेश्वर चाहता है, और अपनी जो भूमि है उसको तोड़ो, और जितने भी जो हमारे जो स्वयं की इच्छाएं हैं, जिसके जो हमको चला रही है, उसको प्रभु के हाथ में छोड़ दो कि प्रभु हमको हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे। आज यीशु मसीह हमारे साथ आके बैठ के हमारे साथ में खाना खाने मांगता है। आइए आगे का समय ठीक हो गया।